हवा में जाके इन्वेस्टिगेटिव थोड़ा सा जर्नलिज्म करें और जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई कितने लोग जो हैं फारुगुल तहसील हुए हैं 4 साल के अंदर, क्या तालीम उन्होंने हासिल की है, कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़े, सारे हकायक हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फैसला आएगा। आप हिसाब लगाएं कि एक शख्स ने एक ऐसे शख्स को रिलीफ दी जिसके खिलाफ एक इल्ज़ाम साबित हो चुका था और उस इल्ज़ाम साबित होने के नतीजे में उसके एक लाइबिलिटी अकाउंट बनाया गया, जुर्माने का अकाउंट बनाया गया जिसमें 600 अरब रुपए से ज़्यादा लाइबिलिटी क्रिएट की गई और उसकी एडजस्टमेंट में इस वक्त भी मेरे इल्म के मुताबिक डिफ़ॉल्ट है, वो अकाउंट एडजस्ट नहीं हो रहा, उसमें पेमेंट नहीं की जा रही। इस मिली भगत में हुकूमत को जो नुकसान पहुंचाया गया, जो हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन ख़राब हुई कि एनसीए को जब पता लगा कि ये किसी ज़ाती अकाउंट में, लाइबिलिटी अकाउंट या जुर्माने के अकाउंट में चला गया है, तो वज़ीर आला ने के कुलीग्स ने, कैबिनेट के कुलीग्स ने कहा कि ये हमें नहीं बताया गया कि वहाँ पे 5 वज़ीरों ने कहा। तो उम्मीद की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। दूसरी मैं एक बात करना चाहता था कि अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मुतल्लिक या किसी और के मुतल्लिक कुछ कहा गया हो कि उसको रिलीफ दी जाए। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामला पे शुरू हो चुकी है। ये 20 जनवरी के बाद जो है, जब ट्रंप साहब जो है वो हल्फ लेंगे, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं कि कांग्रेशनल हेयरिंग्स का एक जाली किस्म का जो है ड्रामा बना के कि ये हेयरिंग्स हो रही हैं, उसमें ये पीटीआई वाले जो है वो एक बता रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को जी के अमेरिका जो है देखें पाकिस्तान के हालात के ऊपर कितना गहरी नज़र रखे है और हमारी हमायत में पता नहीं क्या क्या जो है लंबे चौड़े फैसले करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे तल्लुकात जो हैं रियासत के साथ जो है वो एक ऐसी बुनियाद पे हैं जिसकी तफसील जो है वो एक लंबी है, पिछले 75-76 साल की। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं उनके आगे, बाजमात लेटे हुए हैं उनके आगे। तीसरा मैं आपको बताना चाहता था ये कितने खुदगर्ज लोग हैं। आपने वो मोहतरमा अलीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू से जाहिर होता है कि उसके अजीज़ व कारब, उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे, वोकला भी चाहते हैं अंदर रहे। 70-80 करोड़ या 1 अरब रुपए के करीब जो है वोकला को जो है अदा हो चुका है और मीटर अभी तक जो है वो चालू है। और वो ये भी उन्होंने कहा उस गुफ्तगू के अंदर वीडियो में कि जी उसको कोई एसी का क्यों आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं, वो उसके एक्सपेंस पे या उनके हालात को, जिन हालात में भी वो हैं, वो अपने जो भी किया हुआ है उनकी वजह से उन पर मुकदमात चल रहे हैं, फैसले भी हो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, उनको भी इनकैश करने के चक्कर में है। हर शख्स जो उनका बाहर बैठा हुआ है, चाहे उनकी बेगम है, चाहे उनकी अहले खाना है, उनकी हमशीरगान हैं,
उनकी लीडरशिप जो है पार्टी की, सारे के सारे जो है वो इस चक्कर में है कि हम किसी ना किसी तरह जो है इस पार्टी को की जो भी इस वक्त हालात हैं उनको किसी तरह सियासी तौर पे इनकैश करें। वो मैं आप मीडिया की उसकी डिनाइल नहीं आई, किसी ने तरदीद नहीं की कि ये वीडियो जाली है या बनी हुई है। वो वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने संगजानी पे इत्तफाक किया और गंडापुर को कहा कि आप ये जो हमलावर हो रहे हैं इस्लामाबाद पे, संगजानी पे रुक जाए, वहां पे पड़ाव डाल दें, वहां पे धरना दें। लेकिन मोहतरमा बेगम साहिबा ने कहा कि जी हमने तो इस्लामाबाद जाना है, हमने डी चौक जाना है। और डी चौक पहुंच के फिर जो कुछ हुआ तो सबके सामने है। उन्होंने अब बहुत सी कहानियां बनाई हुई हैं, लेकिन उससे कहानी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो काबिल गौर है कि जिस तरह ये बड़के मारने वाले वहाँ से दौड़े और फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि 278 बंदे जो है वो उनकी हलाकत हुई है, कोई 150 कहता है। अभी सुना है कि 11-12 के ऊपर आके रोके हुए हैं, लेकिन सबूत आज भी उनका कोई FIR नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी किस्म का। कोई जो होता है ना कि एक प्रूफ जो है दिया जाए, जो भी वो गुफ्तगू उन्होंने जितनी भी गुफ्तगू पिछले 6-7 साल की सियासत में की है या उससे पहले हवा में जाके इन्वेस्टिगेटिव थोड़ा सा जर्नलिज्म करें और जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई कितने लोग जो हैं फारुगुल तहसील हुए हैं 4 साल के अंदर, क्या तालीम उन्होंने हासिल की है, कितने वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़े। सारे हकायक हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फैसला आएगा। आप हिसाब लगाएं कि एक शख्स ने एक ऐसे शख्स को रिलीफ दी जिसके खिलाफ एक इल्ज़ाम साबित हो चुका था और उस इल्ज़ाम साबित होने के नतीजे में उसके एक लाइबिलिटी अकाउंट बनाया गया, जुर्माने का अकाउंट बनाया गया जिसमें 600 अरब रुपए से ज़्यादा लाइबिलिटी क्रिएट की गई और उसकी एडजस्टमेंट में इस वक्त भी मेरे इल्म के मुताबिक डिफ़ॉल्ट है, वो अकाउंट एडजस्ट नहीं हो रहा, उसमें पेमेंट नहीं की जा रही। इस मिली भगत में हुकूमत को जो नुकसान पहुंचाया गया, जो हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन ख़राब हुई कि NCA को जब पता लगा कि ये किसी ज़ाती अकाउंट में, लाइबिलिटी अकाउंट या जुर्माने के अकाउंट में चला गया है, तो वज़ीर आला ने के कुलीग्स ने, कैबिनेट के कुलीग्स ने कहा कि ये हमें नहीं बताया गया कि वहाँ पे 4-5 वज़ीरों ने कहा। तो उम्मीद की जाती है कि इन तमाम हक़ाइक़ की बुनियाद पे कल कोई फैसला सुनाया जाएगा जो इन फैक्ट्स पे बेस कर रहा होगा और इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला तमाम तकाज़े जो है पूरे किए जाएंगे। दूसरी मैं एक बात करना चाहता था कि अमेरिका में इन्होंने नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मुतल्लिक या किसी और के मुतल्लिक कुछ कहा गया हो कि उसको रिलीफ दी जाए। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामला पे शुरू हो चुकी है। ये 20 जनवरी के बाद जो है जब ट्रंप साहब जो है वो हल्फ लेंगे तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं कि कांग्रेशनल हेयरिंग्स का एक जाली किस्म का जो है ड्रामा बना के कि ये हेयरिंग्स हो रही हैं, उसमें ये PTI वाले जो है वो एक बता रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को जी के अमेरिका जो है देखें पाकिस्तान के हालात के ऊपर कितना गहरी नज़र रखे है और हमारी हमायत में पता नहीं क्या क्या जो है लंबे चौड़े फैसले करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे तल्लुकात जो हैं रियासत के साथ जो है वो
एक ऐसी बुनियाद पे हैं जिसकी तफसील जो है वो एक लंबी है, पिछले 75-76 साल की। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं उनके आगे, बाजमात लेटे हुए हैं उनके आगे। तीसरा मैं आपको बताना चाहता था ये कितने खुदगर्ज लोग हैं। आपने वो मोहतरमा लीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू से जाहिर होता है कि उसके अजीज़ व कारब, उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे, वोकला भी चाहते हैं अंदर रहे। 70-80 करोड़ या 1 अरब रुपए के करीब जो है वोकला को जो है अदा हो चुका है और मीटर अभी तक जो है वो चालू है। और वो ये भी उन्होंने कहा उस गुफ्तगू के अंदर वीडियो में कि जी उसको कोई एसी का क्यों आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं, वो उसके एक्सपेंस पे या उनके हालात को, जिन हालात में भी वो हैं, वो अपने जो भी किया हुआ है उनकी वजह से उन पे मुकदमात चल रहे हैं, फैसले भी हो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, उनको भी एनकैश करने के चक्कर में है। हर शख्स जो उनका बाहर बैठा हुआ है, चाहे उनकी बेगम है, चाहे उनकी अहले खाना है, उनकी हमशीरगान है, उनकी लीडरशिप जो है पार्टी की, सारे के सारे जो है वो इस चक्कर में है कि हम किसी ना किसी तरह जो है इस पार्टी को की जो भी इस वक्त हालात हैं उनको किसी तरह सियासी तौर पे इनकैश करें। वो मैं आप मीडिया की उसकी डिनाइल नहीं आई, किसी ने तरदीद नहीं की कि ये वीडियो जाली है या बनी हुई है। वो वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने संगजानी पे इत्तफाक किया और गंडापुर को कहा कि आप ये जो हमलावर हो रहे हैं इस्लामाबाद पे, संगजानी पे रुक जाए, वहाँ पे पड़ाव डाल दें, वहाँ पे धरना दें। लेकिन मोहतरमा बेगम साहिबा ने कहा कि जी हमने तो इस्लामाबाद जाना है, हमने डी चौक जाना है। और डी चौक पहुँच के फिर जो कुछ हुआ तो सबके सामने है। उन्होंने अब बहुत सी कहानियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन उससे कहानी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो काबिल गौर है कि जिस तरह ये बड़के मारने वाले वहाँ से दौड़े और फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि 278 बंदे जो है वो उनकी हलाकत हुई है, कोई 150 कहता है। अभी सुना है कि 11-12 के ऊपर आके रुके हुए हैं, लेकिन सबूत आज भी उनका कोई FIR नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी किस्म का। कोई जो होता है ना कि एक प्रूफ जो है दिया जाए, जो भी वो गुफ्तगू, उन्होंने जितनी भी गुफ्तगू